मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। Wow, what a surprise! तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? अगर मुझे पता होता आप आ रहे हैं तो मैं थोड़ी देर पहले ही निकल जाती। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ। पप्पू जान को बताने गई थी मगर वो सो रही है। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो, क्योंकि मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए तैयार भी हो। You know what? मैं 2 फिल्म की टिकट्स लाया हूँ। We're gonna go watch this really romantic film. मैंने सुना उसकी हीरोइन बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, नॉटी। तो तैयार होगी, मुझे थोड़ी देर दे दो, मैं फ्रेशन अप कर लूँ। Okay, then we're gonna leave. All right? ना जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। ना कोई जुस्तजू, ना कोई आरज़ू, ये आग है या कोई राह गुजर, ये मेरी जिंदगी है क्यों शराब में, एक धूल में खो गई है नजर, अश्क है।
वो जो शीशे जैसा है, जाने क्यों धुंधला है, चाहूं देख लूं मुझ में जिंदा है, दुख के सूने रास्तों में, बिखरे लम्हों में, जैसे ख्वाब सा टूटे आंखों में, ना जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है। अश्क है, न जाने फैसला है क्यों नसीब का, जो साथ है नहीं है वो मेरा, जो मेरे पास है क्यों मुझसे दूर है, इश्क है यार। थैंक यू। तुम्हारी तन्हाई मेरी तन्हाइयों से मिलना शुरू हो गई हो। क्या बात है? किसका इंतजार कर रहे हो? एक दोस्त है, उससे मिलना था, बस आता ही होगा। रोहित, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलना एक आर्ट होती है, and clearly you haven't mastered that. तुम कुछ पी के तो नहीं आए? ये किस किस्म की बातें कर रही है? क्यों? मैं गलत बोल रही हूँ? तुम्हें अच्छी तरह समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ। आ रही है समझ में। ये तुम्हारी मायूसियां, तुम्हारी महरूमियां, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशंस बोल रही हैं। अपनी महरूमियों और फ्रस्ट्रेशंस के बारे में तुम बताते रहते हो, कभी मेरी महरूमियों के बारे में भी सुन लिया करो। Listen, Mudhi, I don't have the time for this. I have to go. कहाँ जा रहे हो तुम? आई थॉट तुम यहाँ कोई मिलने आ रहा है। क्या हो गया तुम्हें रोहित? कहाँ गया है वो मेरा दोस्त जो हर एक बात मुझे आके कह देता था? क्यों नजर चुरा रहे हो तुम मुझसे? मदिया, तुमने कभी मोहब्बत की है? नहीं की ना, इसलिए तुम नहीं समझ सकती इससे जुड़ी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स को। तुम सही कह रहे हो, मैं नहीं समझ सकती। कोई नहीं समझ सकता कि मोहब्बत खुश कैसे होती है, उसको दुख कैसे दिया जाता है, नाराज कैसे होती है और उसे रजामंद कैसे किया जाता है। कोई नहीं समझ सकता, वो भी नहीं समझ सकता जिसे मोहब्बत की हो।
मैं जाते ही तेरा वीजा भिजवा दूंगा। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अब तू क्या नहीं रहेगा बस। जब मेरे मरने का वक्त करीब आ गया है तो तू मुझे मेरी मिट्टी से उठा के रेगिस्तानों में लेकर जा रहा है दफन करने के लिए। क्या दिया है इस मिट्टी ने? कौन सी इज्जत दे दी है जो तू अपनी हड्डियां भी इसी मिट्टी में गलाना चाह रहा है? मां तो मां होती है पुत्र, सुकून उसे की गोदी में मिलता है। मां? ये कैसी मां है मां, जो चौधरियों के सर पर पगड़ी और मोची नाई कुम्हार के सर पर टोपी देती है, एक के नीचे तख्त बिछाती है और दूसरे को इसके पांव में जगह देती है, एक को इज्जत और दूसरे को बेइज्जती। वाह मां वाह। मां की नजरों में ऊंच नीच नहीं होती बेटा, वो तो सबको एक ही नजर से देखती है। ये ऊंच नीच तो हमारी नजरों में होती है एक दूसरे के लिए। जहां भी होती है, जैसे भी होती है, ऊंच नीच तो होती है ना। इज्जत और बेइज्जती के अलग अलग खाने तो बने हुए हैं ना, तो फिर हम यहां पे किसी के नीचे लगकर क्यों रहे? हफ्ता 10 दिन है तेरे पास, मिल ले सबसे और फिर आ जाइए मेरे पास। तू एक ही रिश्ते पर इज्जत और बेइज्जती को तोल रहा, कुछ और क्यों नहीं देखता बेटा? बहुत सारे लोगों ने रमजान बावर्ची के कहने पर अपनी शादियों की तारीखें डाल दी हैं। बड़े बड़े जिम्मेदार मलक और चौधरी आते जाते गाड़ियां रोक रोक कर सलाम दुआ लेते हैं मुझसे। जब मैं उनके घरों में जाता हूं तो दरवाजे तक चरपाइयों से उठ उठ कर छोड़ने के लिए आते हैं। अपनी महफिलों में बुलाकर बिठाते हैं। कम इज्जत मिली है मुझे, एक तेरा रिश्ता ही तो नहीं मिला। बाकी और कोई गिला नहीं है मुझे अपनी मिट्टी से, कोई गिला नहीं पुत्र, कोई गिला नहीं है। कैसे भूल जाऊं मैं? इसका मतलब है तुझे तेरी मिट्टी, तेरे मलक, तेरे चौधरी, तेरे जिम्मेदार तुझे अपने बेटे से ज्यादा अजीज है। तो ठीक है, तू रह अपनी मिट्टी में, मैं नहीं रह सकता इस बेइज्जती में। बात इज्जत और बेइज्जती की नहीं पुत्र, बात तो मोहब्बत की है। तू अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है और मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर। तू मेहरुन्निसा की वजह से टूट गया है और मैं अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं, पर एक मोहब्बत तेरे मेरे बीच में भी तो है बेटा। मैं उसका क्या करूं, क्या करूं उसका? तेरी याद तेरी जुदाई में आए तो
मैं उसका क्या करूं? ये जो इतना बड़ा घर तूने मुझे बना कर दे दिया है, इसकी तन्हाई मुझे काटने को दौड़े, तो मैं उसका क्या करूं बेटा? तेरी खुशियां, तेरी शादी, तेरे बच्चे, मैं उन ख्वाबों को कैसे छुपा कर रखूं? बिलाल, मुझे जवाब दे बेटा, इसका क्या करूं? मुझे जवाब दे बेटा, जवाब दे मुझे। मैं वादा कर चुका हूं, जुबान दे चुका हूं मैंने निसा को कि मैं ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। अब तू बता अब्बा, तू मुझे कहां देखना चाहता है? ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से, I love her very much. ये इश्क है या कोई अश्क है? 30 साल मैंने अपनी जिंदगी के बाप के बगैर गुजारे, and the only thing to fill the gap was my mother. I just never realized that that wasn't enough. I just love him very much, and I can't explain why. आग है या कोई राह गुजर, I'm just an ordinary girl. एक बहुत मामूली और एक बहुत आम लड़की हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनका लड़के ख्वाब देखते हैं, they wish for, जो बन संभल के इंतजार करती हैं, पोएट्री लिखती हैं, लव लेटर्स लिखती हैं, एक फेरी टेल की तरह। मैं पूरा वक्त उनके लिए मुकर्रर कर देती हूँ। All I have to give is my lunch breaks, my weekends, myself. माहिवाल की कहानी सुनी है तुमने? सोनी को तैरना नहीं आता था, उसे मालूम था कि उसका गड़ा भी कच्चा है। और ये जानने के बावजूद माहिवाल के इश्क में वो दरिया में उतर गई और फिर डूब गई। I guess सोनी का डूबना इनएविटेबल था।
अगर सोनी डूबती ना तो she'd never become a legend. I just don't understand कि हर legendary love story में tragedy होना क्यों जरूरी होती है? We have a rare of a claim like that. Yeah. हेलो। भाभी बेदी बोल रहा हूँ। जी बेदी भाई, रोहेल तो घर पे नहीं है। आओ भाभी, वो मुझे पता है वो घर पे नहीं है, वो मेरे साथ है, मेरे घर पे। आपके घर पे? वहाँ क्या कर रहे हैं? वो गपशप लगा रहा है भाभी। मुझे फिल्म का बोल के खुद गप्पे लगाने आपकी तरफ चले गए। बात करवाएं मेरी उनसे। बात? भाभी वो 2-4 दोस्त आए हुए, महफिल शहफिल जम गई है। आपने किस लिए फोन किया मुझे? आप भी जाकर गप्पे लगाएं उनके साथ। भाभी मैंने ना आपसे इजाजत लेने को फोन किया है। किस चीज की इजाजत? भाभी रोहेल को छुट्टी मिल सकती है एक रात की? नहीं, मेरी दुल्हन को घर छोड़ के आप उनकी दूसरी लड़कियों के साथ गप्पे लगा रहे हैं। बड़े अच्छे दोस्त हैं आप उनके। आपका एड्रेस क्या मुझे बताएं जरा। भाभी इजी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। सुने, मैं बच्ची नहीं हूँ, सच सच बताएं रोहेल कहाँ है। भाभी वो असल में ना वो रोहेल जो है ना उसको पुलिस ले गई है। पुलिस स्टेशन? भाभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बार में था, थोड़ी ज्यादा पी ली थी उसने, तो कुछ बाथरूम में कुछ शीशे शूशे तोड़ दिए उसने, और बस पुलिस ले गई है। आप फिक्र ना करें, मैं कर रहा हूँ कुछ, सुबह तक हो जाएगा आपके सामने हाजिर। भाभी आप तो हिम्मत वाली है ना भाभी। अब भाभी वो आंटी जी को नहीं बताइएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगी।
क्या होगा पप्पो जान? क्या बताऊं? मुझे ये बताओ, नहीं, ये कैसे हो गया? उसने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की ज़ेबू, कभी कोई गलत काम नहीं किया। लॉकअप में कैसे पहुंच गया वो? क्या कर दिया उसने? तो बेटी भी झूठ सच बोलता रहता है। तुमने उससे बात की, उसने क्या कहा? कह रहे थे किसी बार में तोड़फोड़ की है पी पिला के। बार में? लेकिन बेटा वो तो बाहर नहीं जाता। आपको क्या पता? आप तो या तो सारे दिन घर पे होते हैं या फिर बाहर चले जाते हैं ग्रोसरी करने। क्या क्या करते हैं वो बाहर? नहीं बेटा, मुझे पता है। अच्छा, तुमने फोन किया उसे? कई दफा फोन करके देख चुकी हूँ। फिर उठा ही नहीं रहे। क्या करूं मैं फिर? ऐसा कैसे हो गया बेटा? ऐसा कभी नहीं हुआ ज़ेबू। रहने दें पप्पो जान। अब्बू जी, बाहर सर्दी हो रही है, अंदर आ जाए। बैरू, उसे कहो कि वो आके मुझसे मिले।
टींगा के जाने से पहले ही निकल गया था। अश्क है